हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत काल में गांधार अफगानिस्तान में ही स्थित था। इसे साबित करने वाले तथ्यों में से एक ये है कि देश के शहरों में से एक को अभी भी कंधार के नाम से जाना जाता है। ये शब्द गांधार से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुगंधों की भूमि। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उत्तर रामायण जैसे विभिन्न पुराने ग्रंथों में मिलता है। सहस्त्रनाम के अनुसार गांधार भगवान शिव के नामों में से एक है। ये भी माना जाता है कि गांधार के पहले निवासी शिव के भक्त थे। गांधार साम्राज्य में आज का पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम पंजाब शामिल है। महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कौरव और पांडव राजकुमारों के बीच युद्ध की कहानी शामिल है। इस ग्रंथ के अनुसार लगभग 5500 वर्ष पूर्व गांधार पर राजा सुबाला का शासन था। उनकी गांधारी और शकुनी नाम की एक बेटी और एक बेटा था। उनकी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो हस्तिनापुर साम्राज्य के राजकुमार थे और बाद में राजा बने। महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता था, जिन्हें पांडव भाइयों द्वारा युद्ध के बाद दुखद नुकसान का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जो लोग बच गए वे गांधार साम्राज्य में बस गए और धीरे धीरे आज के सऊदी अरब और इराक में चले गए। गांधार क्षेत्र से शिव उपासकों के धीरे धीरे खत्म होने और बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ गांधार का नाम कंधार हो गया। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त, अशोक, तुर्क विजेता तैमूर और मुगल सम्राट बाबर जैसे मौर्य शासकों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। संभवतः इन्हीं शासकों में से किसी एक के शासनकाल में गांधार का नाम बदल गया। माना जाता है कि गांधारी के इस श्राप के कारण ही अफगानिस्तान में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता है। तालिबान का कब्जा होने के बाद और उससे पहले भी कभी शांति नहीं रहती थी। कहा जाता है कि ये देश कभी किसी भी काल में बिना तनाव और झगड़ों के नहीं रह सका है। इन सब वजहों के पीछे गांधारी के श्राप का प्रभाव ही माना जाता है।